सो हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एनएचएआई के एनुअल पास के बारे में। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। सो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, गूगल पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि एनएचएआई का एनुअल पास क्या करता है और किस लिए इम्पोर्टेंट है वो। सो हम आपको वो जो हमने पढ़ा है गूगल पे या आपने पढ़ा होगा गूगल पे, वो जानकारी हम आपको नहीं देंगे। हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। सो हमारा एक्सपीरियंस हम शेयर करना चाहेंगे आज के वीडियो के माध्यम से, बिकॉज हमने एक ट्रिप किया है फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता। उसके पहले हमने एनएचएआई का एनुअल पास लिया था। अभी हमने लिया था एनएचएआई का पास, जो उनका ईयरली पास होता है, वो ट्रिप पे चालू करने के पहले हमने ले लिया था। सो हमें किसी भी टोल पे पैसा नहीं देना पड़ रहा है जो एनएचएआई का है। और उस एनएचएआई के एनुअल पास में से हमको जो 200 ट्रिप्स मिले थे, 49 ट्रिप्स हमने कंप्लीट किए हैं फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता और कोलकाता एंड बैक। आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता। अभी हम लोग कोलकाता टू मुंबई जो हमने जो ट्रिप किया है, उसके भी वीडियोस हम आपसे साझा करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। ये एनएचएआई का पास हमारे लिए कितना बेनिफिशियल था, हमको किसने बताया कि ये एनएचएआई का पास लेना चाहिए, हमको कैसे मालूम पड़ा, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। सो ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि हमारा क्या रियल एक्सपीरियंस है एनएचएआई के एनुअल पास का। वो पढ़ी लिखी जानकारी जो है, जो अभी गूगल पे या यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे बहुत सारे अलग वीडियोस भी हैं एनएचएआई के एनुअल पास के बारे में, जो भी काफी इंफॉर्मेटिव है, आप वो भी देख सकते हैं। बट हम इसमें हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये हमें मालूम कैसे पड़ा, जब हम ये ट्रिप शुरू कर रहे थे तो हमें किसी हमारे नजदीकी आदमी ने बताया कि भाई तुम इतना लंबा जा रहे हो, तो तुम एनएचएआई का एनुअल पास क्यों नहीं लेते हैं, वो तुमको टोल गेट में तुमको फ्री हो जाएगा। सो भाई फ्री हो जाएगा तो मतलब हम काफी ज्यादा टोल गेट्स पास करने वाले थे, तो हमने ये एनुअल पास लिया। ये आप जो एनुअल पास लेंगे वो आप सिर्फ और सिर्फ राजमार्ग यात्रा ऐप से ले सकते हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप जो है वो आईओएस और एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि राजमार्ग यात्रा ऐप आपको कैसे डाउनलोड करना है और वो कैसा दिखता है। जब आप राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद जब आप उसका पेज ओपन करेंगे तो पेज पे सबसे पहले दिखेगा एनुअल पास। आपको उस एनुअल पास को क्लिक करना है, वो एनुअल पास सेलेक्ट करना है एंड अपनी गाड़ी का नंबर डालना है। ये नंबर आप जब आप गाड़ी का डालेंगे, ये जरूरी है कि आपके गाड़ी में फास्ट टैग होना चाहिए। अगर फास्ट टैग नहीं है तब तो ना ही आप एनएचएआई का टोल पास कर पाएंगे। वो मेरे को बोल रहे हैं फास्ट टैग ही नहीं है, लेकिन फास्ट टैग है मेरा एनुअल पास भी, अभी वैलिड टैग दिख भी गया उनको। तो ऐसा होता है, जिसको जानकारी नहीं है ना, वो यहाँ पे पैसा देके निकल जाएगा। और ना ही आप ये वाला पास ले पाएंगे। तो आपको फास्टैग गाड़ी से लिंक होना जरूरी है। आपका जो लिंक्ड फास्टैग होगा वो ऑटोमेटिकली वो सेंस कर लेगा और आपको नंबर नंबर दिखा देगा। ये राजमार्ग यात्रा जो ऐप है, उससे जो एनएचएआई का पास आप लेंगे, एनुअल वाला पास, 3,000 रुपए का आपको पड़ेगा। 3,000 रुपए का पेमेंट आपको अलग से राजमार्ग यात्रा ऐप पे करना पड़ेगा। वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वो पेमेंट का माध्यम में आपको पेमेंट सेलेक्ट करके, यू कैन सेलेक्ट डेबिट कार्ड, यूपीआई, ये सब आप सेलेक्ट करके आप उसको 3,000 रुपए आप पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप 3,000 रुपए पे करेंगे, आपका वो उस डेट से ये राजमार्ग यात्रा ऐप चालू हो जाएगा टिल नेक्स्ट 1 ईयर, और आपको इसमें 200 ट्रिप्स मिलेंगे। गाइस, जब आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले ये आपको पूछेगा कि आप कौन से लैंग्वेज में ये आप ऐप पे आप देखना चाहेंगे, इसका लैंग्वेज क्या होना चाहिए। आप वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो तरीके से आपको लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। लैंग्वेज का ऑप्शन आने के बाद जैसे कि मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया, तो इंग्लिश में एनुअल पास मुझे आ गया कि भाई एनुअल पास सबसे ऊपर जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, दैट इज द एनुअल पास का ऑप्शन। एनुअल पास का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपको वो एनुअल पास की विशेषताएं बतलाएगा ऐप पे। फिर आपको सेलेक्ट करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद और भी विशेषताएं वो आपको बतलाएंगे एनएचएआई के ऐप पे। जैसे इसमें बताया हुआ है इजी एज एवर। इट इज डेफिनेटली इजी एज एवर अकॉर्डिंग टू अस ऑल्सो। वहां से नेक्स्ट जाने के बाद ये आपको पेमेंट देने के लिए बोलेगा, 3,000 रुपए का पेमेंट। 3,000 रुपए में 200 ट्रिप्स फॉर 1 ईयर।
अच्छा गाइज, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज ओनली फॉर नॉन कमर्शियल व्हीकल्स। ये आपकी निजी गाड़ी होनी चाहिए। दिस इज ओनली फॉर कार, दिस इज नॉट फॉर ट्रक्स, दिस इज नॉट फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। सो आपकी अगर येलो नंबर की प्लेट वाली गाड़ी है तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दिस इज फॉर नॉन कमर्शियल व्हीकल्स, कार, जीप, वैन्स ओनली। ये आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। एंड ये पेमेंट करने के पहले ये एनएचएआई के ऐप से आपको उसके माध्यम से आपको ये बतलाया जाता है, ताकि आप गलती से आप ले ना ले। वो एक्टिवेट हो गया तो भी आप कर नहीं पाएंगे, और शायद वो एक्टिवेट भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। मेरी नॉन कमर्शियल गाड़ी है तो मैंने वो हिसाब से ही मैंने डाला और वो एक्टिवेट हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका फास्टैग, भले आपकी गाड़ी है, आपका फास्टैग है, बट वो फास्टैग जो है वो ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है तो पहले आप उसको एक्टिव कराइए, उसके बाद ही आप इसको आप एक्टिव करा सकते हैं एनएचएआई के एनुअल पास को। जो एनुअल पास है वो एक्टिव करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसा मैंने पहले बताया, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का नंबर डालना पड़ता है। अगर आप गाड़ी का नंबर डाल दें, वो सीधा सीधा फास्टैग से लिंक हो जाएगा। एंड प्लीज मेक श्योर दैट योर फास्टैग इज एक्टिव। ये आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको गाड़ी का नंबर डालना है। गाड़ी का नंबर आपने जैसे ही डाला, नेक्स्ट इज यू विल गेट द व्हीकल इन्फो। दिस इज द व्हीकल इन्फो विच वुड बी शोन ऑन द स्क्रीन। आप वो स्क्रीन के माध्यम से देख के आप डिसाइड करें कि भाई वो आपकी ही गाड़ी है कि किसी और की गाड़ी है। तो अगर वो सारे इंफॉर्मेशन सही है तभी आप उसका पेमेंट आप दीजिए। एंड लास्ट में वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आप पढ़ लीजिए ठीक से। एंड टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद आप उसका पेमेंट कीजिए। पेमेंट के अलग अलग ऑप्शंस हैं। मैंने वो 3000 का पेमेंट यूपीआई से दिया था, बिकॉज यूपीआई मुझे सबसे सरल और इजी, सरल और इजी वैसे एक ही होता है, तो सबसे मुझे इजी माध्यम लगता है पेमेंट का। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो उसमें 10 तरीके के पंगे होते हैं। सीधा आप यूपीआई का जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, आप उसको सेलेक्ट करें, यूपीआई पे जाएं और सीधा फटाक से पेमेंट 3000 रुपये आप कर देंगे। आप ये ध्यान रखिए कि वो 3000 रुपये जो आप दे रहे हैं दैट इज ओनली फॉर एनुअल पास। वो आपके फास्टैग में लोड नहीं होगा। आपके समझिए फास्टैग में पहले से ही 2000 रुपये हैं, तो ये 3000 जुड़ के 5000 नहीं हो जाएगा। वो एनुअल पास अलग से ही एक्टिव होगा, वो बैलेंस आपका बढ़ेगा नहीं इसकी वजह से। ओके, सो ये जब आप एनुअल पास ले लेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ एनएचएआई के टोल प्लाजा पर चलेगा। अगर आप एनएचएआई के टोल प्लाजा पे हैं तभी इसके ट्रिप्स माइनस होंगे, अदरवाइज आपके जो फास्टैग में पैसे अपलोडेड है वो कट होंगे। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने मुंबई से जब शुरू किया तो हम लोग सबसे पहले गए नागपुर। अब मुंबई से नागपुर जाने का सबसे सरल तरीका है समृद्धि महामार्ग। समृद्धि महामार्ग एनएचएआई का नहीं है। खुल चुका है गेट, वैलिड टैग, और हम आ चुके हैं नागपुर में। सो हमारे पैसे कटे, 1445 रुपए हमारे कटे हैं भाई इसमें। सो वो एनएचएआई का नहीं है, उसको बिल्ड किया था एमएसआरडीसी ने, विच इज महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो ये एमएसआरडीसी ने ये बिल्ड किया हुआ है और ये एनएचएआई का नहीं है। नागपुर से कोलकाता एंड कोलकाता से वापस नागपुर, इस बीच में हमारे ट्रिप्स कम हुए हैं। टोटल 49 ट्रिप्स हमारे कम हुए। तो अगर मैं 100 रुपए के हिसाब से भी जोड़ूं तो 4900 रुपीज मैं ऑलरेडी इसमें सेव कर चुका हूं। ठीक है, और मैंने इसमें दिया था 3000 रुपए, तो मैं ऑलरेडी 1900 रुपीज मैं बेनिफिट में हूं और मेरे 151 ट्रिप्स बाकी हैं। सो डेफिनेटली आगे भी मुझे फायदा होने वाला है। अब ये जो 1900 का फायदा मुझे अभी तक हो चुका है, इसके बाद ये ऐड होता जाएगा कि मतलब मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट, प्रॉफिट मेरा जो है वो बढ़ता जाएगा एंड मुझे उतने पैसे कम देने पड़ेंगे। सो कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हैं, अगर आप लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं जिसमें एनएचएआई के रोड्स आप यूज करने वाले हैं, प्लीज टेक दिस पास। बिकॉज जैसे महाराष्ट्र में तो समृद्धि हाईवे जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन बाकी जगह जो एक्सप्रेस वेज है वो एनएचएआई ही बनवा रही है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई दिल्ली जो एक्सप्रेस वे है वो एनएचएआई नहीं बनवाया, या एनएचएआई ही बनवा रही है बिकॉज अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। तो जो बाकी जो रोड्स है एक्सप्रेस वेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनवा रही है।
स्टेट गवर्नमेंट के काफी कम रोड्स हैं जो ऐसे रोड्स हैं जो लंबी दूरी में आपको काम आए, लेकिन ऐसे रोड्स हैं जैसे यूपी में भी काफी रोड्स जो एक्सप्रेसवेज है वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए। तो आपको ये ध्यान देना है। आप बोलोगे नहीं मैंने पास लिया और इस रोड पे तो यार मेरा टोल का पैसा कट हो गया, फास्टैग का बैलेंस कम हो गया, तो भाई वो हो जाएगा, बिकॉज दैट यू हैव टू चेक कि वो रोड जो है वो एनएचएआई का होना चाहिए। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये पास लेना ठीक रहेगा, दैट इज वन। नेक्स्ट इज मेरा एक सजेशन है, रेदर बहुत लोग का सजेशन यही होगा, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं ये सजेशन दे रहा हूँ कि जैसे मुंबई में एक पास चालू होने वाला है जो मेट्रो में भी चलता है, बस में भी चलता है, लोकल ट्रेन में भी चलेगा। आई थिंक दिल्ली में भी वैसा एक पास है जो हर हर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट में चलेगा। ये जो एनुअल पास है वो ऐसा होना चाहिए कि वो हर रोड पे चले, किसी और का भी टोल है तो वहां पर भी चले, भले इसका कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज होगा या नहीं भी होगा, आई डोंट नो, बट ये जो पास है जो एनएचएआई ने इनिशिएटिव लेके शुरू किया है, विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, ये पास हर टोल पे, इवन इफ इट इज स्टेट गवर्नमेंट, इफ इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, हर टोल पे ये चलना चाहिए। तो हमारा फीडबैक यही है, इसमें हमारा रेदर सजेशन है कि ऐसा होना चाहिए, बट अगर ऐसा नहीं भी है आज की तारीख में तो भी फायदा है ये पास लेके। जो भी आप अगर ट्रिप प्लान कर रहे हैं आगे और रेदर आपकी ट्रिप होती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, तो ये पास आपके लिए अच्छी रहेगी। जो रोड्स है मुंबई टू कोलकाता, हमने जो रोड्स पे ट्रेवल किया है, इफ इट वाज नेशनल हाईवे, इफ इट वाज एक्सप्रेस वे, काफ़ी अच्छे रोड्स थे। एंड रेदर ट्रिप प्लान कर ऐसा करना चाहिए। वो फ्लाइट्स में जाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन रोड ट्रिप्स में जो आप देखते हुए जाते हो, वहाँ का कल्चर, वहाँ का फौना, वहाँ की मतलब अलग अलग वहाँ पे आपको लैंडस्केप्स दिखेंगे बीच रास्ते में, वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। एंड आप इंडिया में तो ऐसा है कि आप जैसे महाराष्ट्र से ट्रेवल कर रहे हो, आप गुजरात में घुसो तो लैंग्वेज तुरंत चेंज हो जाएगा, गुजरात से राजस्थान में घुसो लैंग्वेज तुरंत चेंज हो जाएगा। वैसे ही हम जब महाराष्ट्र से गए, महाराष्ट्र से हम निकले नागपुर पहुंचे, नागपुर में लैंग्वेज अलग ही थी, वो मुंबई की तरह लैंग्वेज नहीं थी। नागपुर से हम जब आगे बढ़े जबलपुर साइड, वो लैंग्वेज अलग थी। जबलपुर से हम प्रयागराज गए, वो लैंग्वेज अलग थी। तो यहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज होती जाती है इंडिया में, जो बाकी किसी देश में ऐसा नहीं है। ये तो हो गई कि आपको रोड ट्रिप क्यों करना चाहिए, उस पर भी हम एक अलग वीडियो बना देंगे कि रोड ट्रिप क्यों करना चाहिए। ये वीडियो वी विल कीप दिस लिमिटेड टू एनएचएआई का पास, whether it is good or it is bad, our opinion is it is definitely very good and you should take it। तो हमने जो भी शेयर किया इस वीडियो में वो हमारा एक्सपीरियंस था, पढ़ा लिखा ज्ञान हमने आपको नहीं दिया है। पढ़ा लिखा, आप ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग गूगल से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे 50-100 वीडियोस हैं इसके बारे में, तो आप वहां से आप ये ज्ञान ले सकते हैं। बट हमने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया है जो हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। आजाद, आप क्या सोचते हैं इस पास के बारे में? पास बहुत बेनिफिट है हमारे लिए, कोई भी लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो पास बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो किसी हमारे को सेविंग भी होगा, उसमें प्रॉफिट भी मिलते हैं वो पास से। सो आप इतना फटाफट क्यों बोल रहे हैं? ये सर हमारी बचपन की आदत है, पहले से ऐसे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, सॉरी, आप इस कट करो, कट करो, कट।